वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 16 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में S-400 मिसाइल रक्षक प्रणाली की खरीद के लिए अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर होगा तुर्की पर। S-400 मिसाइल रक्षक प्रणाली खरीदने के लिए अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है। अब तुर्की पे लगाया है तो तुर्की को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया हूँ यही तुर्की है। ठीक है, अब ये जो प्रतिबंध लगाया और क्यों लगाया और किस एक्ट के तहत लगाया, तो अमेरिका ने तुर्की पर यह जो प्रतिबंध लगाया है काटसा एक्ट के तहत लगाया। किसके तहत? काटसा। ठीक है, ये काटसा एक्ट क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? काटसा एक्ट की फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रो सेक्शन एक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें काटसा एक्ट अमेरिका उन देशों पे लगाता है, अभी तक 3 देशों पे लगा चुका है। इसमें कहा गया है जो भी देश नॉर्थ कोरिया, रसिया और ईरान से समझौता करेगा यानी कि व्यापार करेगा उस पर यह काटसा एक्ट लगाया जाएगा। क्या बताया मैंने आप लोगों के लिए? काटसा एक्ट ऐसे 3 देशों पे है लगा हुआ, जैसे नॉर्थ कोरिया पर यानी कि उत्तर कोरिया, रूस और ईरान। इनसे अगर कोई भी देश व्यापार करता है तो उस पर काटसा एक्ट के तहत प्रतिबंध यानी कि सैंक्शन लगाए जाएंगे। ठीक है, तो अब जो तुर्की है इसने जो S-400 रक्षा प्रणाली है यानी मिसाइल रक्षा प्रणाली है यह रूस की है, तो जो तुर्की है उसने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली रूस से खरीदी, तो इसलिए अमेरिका ने इस पर यह प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है, अब ये S-400 रक्षा प्रणाली क्या है तो आप लोगों को बता दूं, यह एक मिसाइल सिस्टम है। क्या है? एक मिसाइल सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करती है, जो जमीन से हवा में मार करती है। यह आप लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। दरअसल यह S-400 मिसाइल है क्या, तो मान लीजिए यह जो तुर्की है और दूसरी तरफ अमेरिका है। ठीक है, कौन है? अमेरिका है। अगर यह तुर्की S-400 मिसाइल अपने देश में यानी कि सीमा पर लागू कर देता है यानी खड़ी कर देता है, तो अमेरिका से आने वाली जो भी मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं या कुछ भी परमाणु बम है, वो आने वाले इन्हें बीच में हवा में ही नष्ट कर देगा। यानी कि जो S-400 मिसाइल है इससे छोड़ा गया बम उसके जो आने वाली मिसाइल है उसे बीच रास्ते में ही खत्म कर देगा, और यह आने वाले लगभग 400 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। कितने? 400 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अधिकतम और न्यूनतम कितनी किलोमीटर तक की मार कर सकता है यह, तो यह 40 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब तुर्की ने यह S-400 मिसाइल रूस से खरीद लिए, तो इसीलिए अमेरिका ने इस पर सैंक्शन लगाए यानी कि प्रतिबंध लगाया है। तुर्की पे लगाया तो तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तैयब एर्दोगन, और यहाँ की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। क्या है? तुर्किश लीरा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का जलावरण किस राज्य में हुआ है? तो जो भारतीय तटरक्षक का गश्ती जहाज है सुजीत, उसका जलावरण गोवा में हुआ है। कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, अब गोवा में हुआ है तो गोवा का मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड और ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही गोवा है। दरअसल जो ग्रीन पार्ट है नॉर्थ गोवा है और जो रेड पार्ट है साउथ गोवा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अच्छा, जो भारतीय तटरक्षक का गश्ती जहाज है सुजीत, इसका डिजाइन और निर्माण किसने किया यानी किसने डिजाइन किया, किसने निर्माण किया इसका? तो भारतीय एक कंपनी है जिसका नाम है GSL। कौन है? GSL। यह एक भारतीय कंपनी, इसके द्वारा यह निर्मित किया गया और यह पूर्णतः स्वदेशी है यानी कि इंडिजीनियस है। कौन? सुजीत। जो गश्ती जहाज है सुजीत यह पूर्णतः इंडिजीनियस है यानी भारत में ही इसे बनाया गया है, और इसका जो बेस होगा सुजीत का यह भी गोवा में ही होगा। अब गोवा में होगा तो गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, और यहाँ के CM कौन है? प्रमोद सावंत, और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री
डोमिनिक दाब भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए हैं। तो यह ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है डोमिनिक दाब। यह भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए और इनका 4 दिवसीय दौरा 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा। अच्छा, ये भारत आए हैं तो किन किन मुद्दों पर जो बात होगी, तो रक्षा पर, जलवायु पर, प्रवासन और गतिशीलता के मामलों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों पर बात होगी। जितने रक्षा मंत्री की यानी कि जो रक्षा पर बात होगी उसके लिए इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और जलवायु से संबंधित जितने भी मामले होंगे उनके लिए है हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, उनसे बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के मामलों के लिए। और शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनसे यह बात करेंगे। ठीक है, अब ये ब्रिटेन के हैं तो ब्रिटेन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है पूरा, जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यह दरअसल आयरलैंड यानी कि नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इनसे पूरा मिलकर एक ब्रिटेन बनता है। यानी कि इन 4 राज्यों से मिलकर एक पूरा ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है, अब ब्रिटेन के हैं तो ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन से एक क्वेश्चन और बनता है, यह जो अब भारत का आने वाला गणतंत्र दिवस यानी 2021 में जो गणतंत्र 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसमें आने वाले मुख्य अतिथि हैं बोरिस जॉनसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो हमारे जो पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जन्म दरअसल 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में हुआ था। कहाँ पे? 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में हुआ था। और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को, कब? 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। और इन्हीं की याद में यानी कि इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, अब वह 15 दिसंबर को ही मनाई जाती है। आप लोगों को पता होगा यह हमारे स्वतंत्र भारत देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इन्हीं की सहयोग से जो भारत जब आज़ाद हुआ था तब लगभग भारत में 550 लगभग कितनी 550 छोटी बड़ी रियासतें थी। इन्हीं की मदद से यानी कि इन्होंने ही इन 550 छोटी बड़ी रियासतों को शामिल करके एक स्वतंत्र भारत देश बनाया, यानी कि एक पूर्ण भारत बनाया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम आदि है, ऐसे ही यह भी एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसका नाम इन्होंने दिया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, जिसका नाम है डाक पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। जिस डाक पे से जैसे आप लोग गूगल से बैंकिंग, डिजिटल लेन देन आदि कर सकते हैं, उसी प्रकार से इससे भी डाक पे से भी आप डिजिटल बैंकिंग और लेन देन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी श्रीकांत जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो जो भारतीय सेना के अधिकारी थे यह इनका नाम था श्रीकांत जी, और यह वाइस एडमिरल कौन थे? वाइस एडमिरल थे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही श्रीकांत जी थे। दरअसल इनका निधन कैसे हुआ? 31 दिसंबर को यह रिटायर होने वाले थे। कब? 31 दिसंबर यानी कि 2020 को रिटायर होने वाले थे। दरअसल इनकी रिपोर्ट पहले कोरोना नेगेटिव आई थी, बट शाम को जब इनकी सुबह को रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट जो नेगेटिव आई थी, बट शाम को इनको कुछ ऐसा हुआ कि इनकी सांसों में इन्हें दिक्कत होने लगी, यानी कि सांस लेने में इन्हें दिक्कत होने लगी और थोड़ी देर बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यह इसलिए इंपॉर्टेंट बनते क्योंकि ये वाइस एडमिरल थे और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के RT-PCR परीक्षण की दर घटा दी है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र ने कोरोना की जो जांच परीक्षण है, यानी कि जो जांच होती है वह उसको कहते हैं RT-PCR, उसकी परीक्षण की दर घटा दी है। और किसने घटाई है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने घटाई है। तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। दरअसल महाराष्ट्र में पहले 980 रुपये RT-PCR की दर थी, यानी कि 980 रुपये में कोरोना की जांच होती थी, बट अब इन्होंने 280 रुपये घटाकर 700 रुपये इसकी जांच
कर दी है, यानी 700 रुपये की अब इसकी जांच हुआ करेगी। अब महाराष्ट्र ने की है, तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या क्या मुंबई, और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आप लोगों को मैंने कुछ दिनों पहले क्वेश्चन महाराष्ट्र से जुड़े हुए कराए थे, वो कौन कौन से थे? इन्होंने जो महाराष्ट्र सरकार ने, इन्होंने जो सेक्स वर्कर थे उनके लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की थी, और इन्होंने महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए दिशा अभियान शुरू किया था, यानी कि दिशा कानून बनाने की घोषणा की थी। क्या क्या सॉरी शक्ति कानून बनाने की घोषणा की थी। क्या कौन सा कानून बनाने की? दिशा कानून जो वो आंध्र प्रदेश का है, और इन्होंने जो नया कानून बनाने की महिलाओं के लिए घोषणा की थी उसका नाम क्या था? शक्ति। क्या नाम था? शक्ति। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा स्टीव स्मिथ। कौन? स्टीव स्मिथ आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही स्टीव स्मिथ है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और वर्तमान में अभी बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और वर्तमान में बल्लेबाज हैं। ठीक है, अब आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है, तो आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। कब? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। और इसके सीईओ कौन है? मनु शाहनी। और इसके प्रमुख कौन है? चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। ठीक है, पहले स्थान पर स्टीव स्मिथ रहे, दूसरे स्थान पर विराट कोहली, तीसरे स्थान पर केन विलियमसन, और चौथे स्थान पर मार्श लाबुशैन है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। मैंने आप लोगों को कल ही एक और क्वेश्चन कराया था आईसीसीआई से जुड़े हुआ, आईसीसी से, कि आईसीसी ने जो वनडे रैंकिंग जारी की थी उसमें पहले स्थान पर कौन रहे थे? विराट कोहली रहे थे, और दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा रहे थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में गोबर से बने उत्पादों के लिए पहला गोवर्धन एम्पोरियल खोला गया है? गोवर्धन एम्पोरियल खोला गया है, तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। गोबर से बने उत्पादों के लिए पहला गोवर्धन एम्पोरियल खोला गया है। ठीक है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में खोला गया, तो आप मैप में देख सकते हैं जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में किस शहर में खोला गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। किसमें? अंबिकापुर में खोला गया है। अब ये पहला गोवर्धन एम्पोरियल क्या है, इसमें क्या तात्पर्य है? तो इसमें जो गोबर से बने हुए जितने भी उत्पाद होंगे वह यहाँ पर उपलब्ध होंगे। और वह उत्पाद कौन कौन से हो सकते थे? तो जैसे दिए हैं गोबर से बने हुए, अगरबत्ती है, कंडा है, कॉकास्ट है, और इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ है वह है घनजीवामृत। अब ये घनजीवामृत क्या है? तो यह एक प्रकार का कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक है, जिससे खेतों में लगने वाले कीड़े मर जाते हैं। क्या मर जाते हैं? कीड़े मर जाते हैं। आप लोगों को पता होगा गोबर एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है, जिससे खेतों में जो उर्वरक क्षमता है बढ़ती है, और खेत में जो फसल उगती है वो बहुत ही अच्छी उगती है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर इस खोला गया है। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर गोबर खरीदा जाता है, यानी सरकार के द्वारा गोबर खरीदा जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब छत्तीसगढ़ की बात हुई है, तो छत्तीसगढ़ को राजधानी क्या है? रायपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ की प्रमुख कौन है, यानी कि गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर नरसिम्हा राव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, और जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक आर नरसिम्हा राव हैं। इन्हें सन 2013 में, कब? 2013 में भारत सरकार द्वारा जो भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण, कौन सा? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 2013 में। इन्होंने जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ मिलकर डेवलपमेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार। कौन? अक्षय कुमार। आप इमेज में देख सकते हैं, ये दिख रहे हैं भाई अक्षय कुमार है, और यही डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।